कुछ लोग होते हैं, देखिए आपके पक्ष में भी होते हैं, विपक्ष में, स्वाभाविक है वो। कुछ लोग इस बात को, जिसे कहते हैं ना हम, फॉल्स नैरेटिव बना लेते हैं कि सुधा जी बहुत सालों से म्युनिसिपल कमेटी के अंदर कब्जा कर रखा है। अरे भाई, लोकतंत्र के अंदर कभी कोई कब्जा होता है? हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, आप लोग भी वोट मांगते हो, वो भी वोट मांगते हैं। जो ज्यादा वोट ले गया, चाहे एक ही वोट से जीते, तो वो स्वाभाविक है, उसे कब्जा नहीं कह सकते। ये एक गलत धारणा है हमारे लोकतंत्र को फॉलो करने वाले हमारे विपक्ष के नेता। अब उससे कुछ लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है। अरे भाइयों, मैं उन्हें ये बोलता हूं, अगर एंटी इनकम्बेंसी होती, 5 साल में डेवलप होती, 10 में होती, 15 में होती, 20 में होती। कितने साल तक चलती है एंटी इनकम्बेंसी? आप इसको ये देखिए कि प्रो इनकम्बेंसी है। लोग समझते हैं कि योग्य व्यक्ति है, इसीलिए इनको वार्ड में जिताओ, इनके साथियों को वार्ड में जिताओ, और उसके बाद फिर चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन बनाओ। तो इसको आप क्या कहेंगे? एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे? ये तो प्रो इनकम्बेंसी है। वही चीज आपने देखा कि पिछले 14 के चुनाव में जीते और 19 के चुनाव में जीते। इस साल के चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी विकास पुत्र हैं कुरुक्षेत्र के। ये मेरा अपना व्यू नहीं है। जो ईमानदारी से सोचते हैं और जो बीजेपी में भी नहीं है, जब मैं उनसे भी बात करता हूं, मैं कई बार ओपिनियन लेता हूं, उनसे मैं पूछता हूं, वैसे ही कई बार मैं ऐसा भी सवाल पूछ देता हूं जो इनके उसमें न पूछने वाला, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है ये। तो प्रो इनकम्बेंसी की वजह से तीसरा चुनाव डेफिनेटली ये जीतेंगे, हैट्रिक लगेगी। ये मेरा पर्सनल आंकलन है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और उसके बाद जो विकास होंगे, उनकी गति और भी तेज हो जाएगी। उन लोगों में जो यहां से चुने गए थे विधायक, उनमें जो अहंकार की बू आया करती थी, वो कभी अहंकार नहीं देखने को मिला सुधा जी में। और वो जैसे कहते हैं कि मैं तो सबका भाई हूं, मैं नेता नहीं हूं, बेटा हूं मैं, वो मुझे ठीक लगा देखने में। यानी एक वो कोई राजनीतिक बयान नहीं होता उनका, उनके दिल से एक आवाज निकलती है कि मैं आपका बेटा हूं, और सबके साथ बेटे की तरह, भाई की तरह, और वो व्यवहार करते हैं।